कांग्रेस पार्टी ने आज एक बड़ा आरोप लगाया है जिसमें कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इजराइल की एक कंपनी जिसका नाम ओरे है और जिसने एम्स सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर के 30 देशों के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को और सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंस किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। हमारे साथ सोशल मीडिया विभाग की चेयरमैन और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेते जी हैं। इससे पहले पेगासस और अब ये जो नया खुलासा हुआ है, क्या आपको लगता है कि हाल के सालों में जितने भी भारतीय चुनाव हुए हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बाकी दूसरे तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया? बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल किया गया और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह का झूठ परोसा जाता है, जिस तरह से अफवाहों को पर दिए जाते हैं, जिस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाकर उनका रेपुटेशन असैसिनेशन होता है, जिस तरह से वैमनस्यता फैलाई जाती है, जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है कि वोटिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। अंततोगत्वा सारा खेल यही है कि वोटिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस हो। और दिक्कत की बात यह है कि जिस इजरायली फर्म की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने 30 देशों में लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करी है। उसमें से एक भारत है जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा घना लोकतंत्र। वहां पर इजरायली फर्म के साथ भारत सरकार मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रही है। आपने पेगासस का नाम लिया, क्या उखड़ के सामने आया कि पेगासस में जो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी थी उसका सरकार ने सहयोग ही नहीं किया। किस बात से डरते हैं ये लोग? और क्या जो पैसा इनके पास आ रहा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स 96% आ रहे हैं, वो सब इन चीजों पे लगाया जा रहा है कि आप लोकतंत्र का दिन रात हनन करते रहिए? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब विपक्ष आवाज उठाता है, अभी अभी पता चला कि आपका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, तो उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल किया जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे जो फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, वो सरकार के दबाव में काम कर रही हैं? विदाउट अ डाउट, बिना संशय के, एक बिना पलक झपकाए मैं कह सकती हूँ बिल्कुल। जिस तरह से फेसबुक ने भूमिका निभाई है लोकतंत्र के हनन में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी, फेसबुक से आप माथा पीटते रहिए, आप उनको विषाक्त कंटेंट दिखाते रहिए, वैमनस्यता दिखाते रहिए, अकाउंट सस्पेंड ही नहीं होते हैं। और हम लोगों के अकाउंट्स तुरंत सस्पेंड हो जाते हैं। और क्या ट्वीट किया था मैंने उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला, जिसमें दीक्षित परिवार की 2 महिलाओं की, माँ और बेटी की मौत हो गई और उनके पति बिल्कुल निरी नजरों से बैठे हुए घायल अवस्था में देख रहे थे, वो पिक्चर ट्वीट करी। वो पिक्चर तो सार्वजनिक है हर जगह। क्या मैंने गलत पिक्चर ट्वीट करी? मुझे ये बताया जाए। अगर मैंने गलत पिक्चर ट्वीट करी तो बिल्कुल मेरा अकाउंट सस्पेंड हो। मैंने झूठ तो परोसा नहीं, मैंने तो सच दिखाया, और सच कड़वा होता है। सच से डरते क्यों हैं ये लोग? किसने रिपोर्ट किया? क्यों ट्विटर ने सस्पेंड किया? ये अपने आप में सवाल है। मैं यही आपसे पूछ रहा था। आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी आईटी सेल का जो मोडस ऑपरेंडा है वो बिल्कुल इस फर्म जो ओरे है उससे मिलता जुलता है। तो क्या आपको लगता है कि एक नेक्सस है बीजेपी आईटी सेल का, ऐसी कंपनियों का, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जो मिलके एक इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक और डोमेन? आपको नहीं लगता नहीं है? बीजेपी की आईटी सेल कैसे काम करती है? बहुत गहन आक्षेप, एक छोटा सा अकाउंट लगा देगा, उसके बाद उसको जो सारा राइट विंग इकोसिस्टम जो है वो चरण चुंबक उसको बढ़ाने लगेंगे। फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोग जो फेक न्यूज के सरगना तथा कथित हैं, वो लोग, सांसद, मंत्री, एमएलएज उसको ट्वीट करने लगेंगे, उसको फेसबुक पे शेयर करने लगेंगे, वो व्हाट्सएप पे घूमने लगेगा। फिर मीडिया के कुछ बहुत ही सम्मानित साथी उस पर बिना पलक झपकाए बहस कर देते हैं। पूरी बहस हो जाती है एक झूठे ट्वीट पर, एक झूठे वीडियो पर, एक फैब्रिकेटेड डिसइंफॉर्म्ड कैंपेन पर। उसके बाद जब असलियत सामने आती है तो कोई सामने आके नहीं बोलता हमने गलत काम किया या हमसे गलती हो गई या ये गलत था, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? यही मोडस ऑपरेंडी हमने बार बार देखा। ये मोडस ऑपरेंडी हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा था, उसके पहले भी देखा, उसके बाद भी देख रहे हैं। आज त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री त्रिपुरा की टोपी लगा के कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने एक काम तो किया है, और वो काम उन्होंने किसी भी और प्रधानमंत्री से ज्यादा किया है। पद की गरिमा का हनन, पद की गरिमा को मटिया मेट करने का काम जो प्रधानमंत्री ने किया है, संविधान को ताक पर रखकर चुनाव प्रचार, स्टार प्रचारक बनने का काम जो उन्होंने किया, ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने किया है। एक जिले में चुनाव है, बगल वाले जिले में रैली करने पहुंच जाते हैं। चुनाव हो रहा है, रोड शो कर रहे हैं। चुनाव हो रहा है, जाके त्रिपुरा की टोपी पहन के बात कर रहे हैं। तो जैसा कि लोग कहते हैं, टोपी पहनाने का वक्त अब जा चुका है, लोग देख रहे हैं ये सब। तो साफ तौर से सुप्रिया जी और कांग्रेस पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया है इजराइल की एक कंपनी के जरिए इन्फ्लुएंस करने का। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस पूरे मामले की जांच होती है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। बाबा सुल्तान जी गोल्ड मैडलिस्ट ਤੁਹਾਡੇ शहर ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। देश विदेश 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ,
ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 87 913 81 830।